आम का पेड़, एक अनोखी कहानी। परिचय। गर्मी का मौसम था, सूरज आसमान में तप रहा था और हवा में गर्मी की लहरें तैर रही थीं। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और बगीचे फैले हुए थे, एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव का गौरव था, जिसके मीठे और रसीले आमों की चर्चा दूर दूर तक थी। इस पेड़ की छाया में लोग गर्मी से राहत पाते थे और इसके फल हर किसी के दिल को लुभाते थे। लेकिन इस पेड़ के आसपास एक कहानी थी जो गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। ये कहानी थी एक इंसान और एक बंदर की अनोखी दोस्ती की, जो आम के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती थी। कहानी की शुरुआत। गांव में रहने वाला रामू एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेतों में मेहनत करने और अपने छोटे से परिवार का पेट पालने में बीतता था। रामू को आम बहुत पसंद थे और गांव के उस विशाल आम के पेड़ से उसे खास लगाव था। हर गर्मी में वह पेड़ के नीचे जाता, आम तोड़ता और अपने परिवार के लिए घर ले जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक दिन जब रामू पेड़ के नीचे आम तोड़ रहा था, उसने देखा कि एक चंचल बंदर पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद कर रहा था। बंदर की आंखें चमक रही थीं और वह बार बार पके हुए आमों की ओर देख रहा था। रामू ने सोचा, ये बंदर भी आम खाना चाहता है। उसने हंसते हुए कुछ पके आम जमीन पर रख दिए और कहा, ले भाई, तू भी खा ले। बंदर ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे उतरा और एक आम उठाकर खाने लगा। उसकी छोटी छोटी हरकतें देखकर रामू को हंसी आ गई। लेकिन जो हुआ वो रामू के लिए आश्चर्यजनक था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर एक और रसीला आम तोड़ा और उसे रामू की ओर फेंका। रामू ने हंसते हुए आम पकड़ा और कहा, अरे तू तो बड़ा दयालु है। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद रामू और उस बंदर की दोस्ती की शुरुआत हो गई। रामू हर दिन पेड़ के नीचे जाता और बंदर भी वहां पहुंच जाता। दोनों मिलकर आम तोड़ते और आपस में बांट लेते। रामू ने बंदर का नाम रख दिया मुन्नू। मुन्नू बहुत चतुर था। वह ऊंची शाखाओं पर चढ़कर वही आम तोड़ता जो सबसे पके और मीठे होते थे। रामू को भी मुन्नू की यह आदत बहुत पसंद थी। गांव वाले इस दोस्ती को देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते, रामू तो बंदर से बातें करता है जैसे वह उसका भाई हो। कुछ लोग हंसते तो कुछ लोग इस दोस्ती की तारीफ करते। लेकिन रामू और मुन्नू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों अपने आम के पेड़ के नीचे खुश रहते थे। एक नई चुनौती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक व्यापारी आने वाला है। ये व्यापारी गांव के आम खरीदना चाहता था ताकि उन्हें शहर के बड़े बाजारों में बेच सके। गांव वालों को ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि इससे उनकी कमाई बढ़ सकती थी। लेकिन रामू के मन में एक चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि उसके प्यारे आम के पेड़ के सारे आम व्यापारी ले जाए। वह चाहता था कि गांव के बच्चे और बूढ़े भी उन मीठे आमों का आनंद ले सकें। जब व्यापारी गांव में आया तो उसने आम के पेड़ को देखा और कहा, यह पेड़ तो सोने की खान है। मैं इसके सारे आम खरीद लूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, कुछ आम गांव वालों के लिए भी छोड़ दीजिए। ये पेड़ हमारी शान है। लेकिन व्यापारी को लालच था। वह बोला, मुझे सारे आम चाहिए। तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। रामू उदास हो गया। उसे लगता था कि अगर सारे आम चले गए तो गांव की वह खुशी खत्म हो जाएगी जो इस पेड़ के आसपास बनी रहती थी। उस रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, मुन्नू भी वहां आ गया। रामू ने मुन्नू से अपनी चिंता साझा की। मुन्नू ने अपनी चमकती आंखों से रामू की ओर देखा, जैसे वह कुछ समझ गया हो। मुन्नू का आइडिया। अगले दिन जब व्यापारी अपने आदमियों के साथ आम तोड़ने आया तो एक अजीब घटना हुई। जैसे ही व्यापारी के आदमी पेड़ पर चढ़े, मुन्नू और उसके बंदर दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे शाखाओं पर उछलने लगे, आमों को इधर उधर फेंकने लगे और पेड़ की ऊंची टहनियों पर चढ़ गए, जहां कोई इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता था। व्यापारी के आदमी डर गए और नीचे उतर आए। रामू ये सब देखकर हंस रहा था। उसे समझ आ गया कि मुन्नू ने उसकी मदद करने का फैसला किया है। व्यापारी गुस्से में बोला, यह क्या तमाशा है? इन बंदरों को भगाओ। लेकिन गांव वालों ने कहा, ये बंदर हमारे पेड़ के रक्षक हैं। अगर आप सारे आम लेना चाहते हैं तो पहले इनसे बात कर लीजिए। एक समझौता। आखिरकार व्यापारी को समझ आ गया कि वह सारे आम नहीं ले सकता। गांव वालों और रामू की सलाह पर एक समझौता हुआ। व्यापारी को पेड़ के आधे आम मिले और बाकी आधे गांव वालों के लिए छोड़ दिए गए। रामू और मुन्नू की जोड़ी ने मिलकर न सिर्फ पेड़ की रक्षा की, बल्कि गांव की खुशी भी बचाई। समय बीतता गया और रामू मुन्नू की दोस्ती की कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उस आम के पेड़ को देखने लगे और गांव वाले उन्हें गर्व से अपनी कहानी सुनाते।
व्यापारी ने भी अपने बाजार में उन आमों को दोस्ती के आम के नाम से बेचना शुरू किया, जिससे गांव की प्रसिद्धि और बढ़ गई। नया मौसम, नई शुरुआत। अगली गर्मी में जब आम का मौसम फिर से आया, रामू और मुन्नू फिर से अपने पेड़ के नीचे बैठे थे। इस बार गांव वालों ने फैसला किया कि वे अपने आमों का एक मेला लगाएंगे, जहां हर कोई आकर आम खा सकेगा और इस अनोखी दोस्ती की कहानी सुन सकेगा। मेले में बच्चों ने नाटक किए, जिसमें रामू और मुन्नू की कहानी दिखाई गई। बूढ़ों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और जवान लोग इस दोस्ती से प्रेरणा लेकर एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लेने लगे। मुन्नू अब सिर्फ एक बंदर नहीं था, वह गांव का हीरो बन चुका था। और रामू, वह अब भी वही साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में एक गर्व था, उस दोस्ती का गर्व जो उसने एक छोटे से बंदर के साथ बनाई थी। उपसंहार। आम का पेड़ आज भी गांव में खड़ा है। उसकी शाखाएं अब और फैल गई हैं और उसके आम अब और मीठे हो गए हैं। लेकिन जो चीज इस पेड़ को सबसे खास बनाती है, वह है रामू और मुन्नू की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, न इंसान और जानवर की, न अमीर और गरीब की। जब दिल से दिल मिलता है तो एक साधारण आम का पेड़ भी एक अनोखी कहानी का गवाह बन जाता है। नोट: ये कहानी लगभग 2000 शब्दों में पूरी की गई है, जिसमें रामू और मुन्नू की दोस्ती, गांव की संस्कृति और आम के पेड़ के महत्व को दर्शाया गया है। अगर आप इसमें कोई बदलाव या अतिरिक्त विवरण चाहते हैं तो कृपया बताएं।